स्वागत है आप सभी भक्तों का आज की प्रश्नोत्तरी में। जिनका प्रश्न है वो हाथ उठा सकते हैं। श्रीमन नारायण गुरुजी। जी मैया, कैसी हो? राधे राधे। ठीक हो गुरुजी, आप ठीक है? हाँ, हम अच्छे हैं। गुरुजी, मायके में भी अपमान हुआ है। मायके में अपमान किसने किया था? भाई बहन ने। हाँ, भाई बहन ने अपमान किया, ठीक है। और दूसरा अपमान कहाँ हुआ? ससुराल में भी हुआ है। ससुराल में किसने किया? सास ने, पति ने। पति कहाँ आपके? पति तो बगल में बैठे हैं। इन्होंने क्या अपमान किया? अभी नहीं, बहुत साल पहले जब। अरे तो बहुत साल पहले कब किया था वो अभी तक याद है आपको? तभी आप मोटी हैं, सब याद रखती हैं। डस्टबिन बना रखा है आपने अपने आप को, सब कचरा घुसा रखा है अंदर। जितना कचरा अंदर घुसा रखा बाहर कर दो तो हल्के हो जाओगी मेरी माँ। इतना वजन लिए घूम रही हो। ठीक है, ये वजन शरीर का नहीं है, ये सब ये विचार लिए घूम रही हो आप। ओ भाई ने कह दिया, अरे भाई का काम कहना है, भौजाई का काम कहना। कह दिया। आदमी रोज कहता है, कितनी बातों को याद करोगे? छोड़ो कल की बातें, कल की बात को। अब आपके पति संग आए और आप कह रही हो पति ने बहुत पहले कुछ कहा। अच्छे कम से कम आपको कुछ कह नहीं रहे हैं। अब पति ने अपमान कर दिया तो आप पति से क्या सम्मान चाहती हैं कि आपका पति आपकी आरती उतार? जय पत्नी देवी मेरी, जय पत्नी देवी तुमको निस दिन ध्याऊं। ऐसा सम्मान? तो बात कराओ, मैं कह दूं कल से आरती उतारेंगे आपकी। नहीं गुरुजी। फिर ठीक है। तो पति से अरे पति और पत्नी में सम्मान की भावना नहीं होनी चाहिए। अरे पति हमारा है, हम पति की पत्नी है। हम अपनी पत्नी से क्या हमें कभी अपनी पत्नी से उम्मीद नहीं है कि वो हमारा सम्मान करे, ना उसे हमसे उम्मीद है। अरे हम दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। हम दो है ही नहीं मैया। सम्मान वहाँ होता है जहाँ दो होते हैं, अपमान वहाँ होता है जहाँ दो होते हैं। हमारे यहाँ पति पत्नी को दो कहा ही नहीं, हमारे यहाँ अर्धांगिनी कहा है। अर्धांगिनी मतलब आधा पति आधी पत्नी, 50-50, 100 जी। दो का तो है ही नहीं सिस्टम। तो आपकी पति और आप ये दो नहीं है। पति प्लस पत्नी बराबर एक। हाँ। पति प्लस पत्नी बराबर अर्धांगिनी या अर्धांग। तो अर्धनारेश्वर शंकर जी हैं कि नहीं? शंकर जी और पार्वती दोनों मिलके क्या हो गए? एक हो गए कि नहीं? अर्धनारेश्वर आप जानते हैं। और हमारे यहाँ सामान्य भाषा में पत्नी को क्या बोलते हैं? ये मेरी अर्धांगिनी है। तो पति आधे आप आधे तब पूरा हुआ मेरी माँ। आप दोनों आधे आधे हो। इसलिए अपमान सम्मान छोड़ो, कोई बात नहीं, बातें सबके घर होती हैं। इसलिए रिश्तों में हमने क्या हर कथा में बताते हैं, सहनशीलता हो। अब आपके पति ने आप तो 38 साल में प्यार ज्यादा हुआ कि अपमान ज्यादा हुआ? अपमान शुरू में हुआ था। अच्छा, शुरू के 1-2 साल में नहीं, 8 साल तक, 10 साल तक। 10 साल मान लो भाई। 38 में से 10 निकालो जरा, कितना हुआ? हाँ, फिर भी प्यार वाला समय ज्यादा है, फिर भी प्यार वाला टाइम पीरियड ज्यादा है। वो आपको याद नहीं है। 20 साल आदमी 25 साल तुम्हें प्यार किया वो तो याद नहीं है, और 1 साल तक थोड़ा बोल दिया कुछ किया तो वो याद है 1 साल। मतलब आपने किसी ने आपके साथ 99 बार अच्छा किया, एक बार गलती से कुछ बुरा हो गया तो आप एक का लिए बैठी हो, किसने एक बार गलती की, अरे 99 बार अच्छा भी तो किया है, वो भी तो याद रखो। जी गुरु। तो अब शिकायत है? भाई से बातचीत होती है आपकी? जी। तो बातचीत करो, कोई बात नहीं। गुरुजी मतलब से ही हर कोई पूछता है। वो तो स्वार्थ लाग करें सब प्रीति सुरनर। इसलिए कहता हूँ सबसे झंझट से बचना है तो भगवान में दिल लगा लो। सिंपल बात, भगवान में लगाओ, फिर भाई बता सब छोड़ो छाड़ो। जरा पति देवता से बात कराओ, मैं समझा दूं कि आपकी रोज आरती उतारनी है। जी गुरुजी। कैसे हैं? बस फर्स्ट क्लास। मैया को, ये मेरी माँ है ना। हाँ। तो मैया मतलब आपकी पत्नी को अब आपको खुश रखना है। बिल्कुल। और रोज शाम को एक आरती जला के और मैया की थोड़ा आरती उतारिए, करिए सम्मान। और आप पति है ना, पत्नी का पारक्षणे धातु से पति बनता है। पति का मतलब होता है जो अपनी पत्नी का पूरा ख्याल रखे, रक्षा करे। पत्नी भी पारक्षणे धातु से बनती है। पत्नी का धर्म है जो पत्नी अपने पति को पतन से बचाए वो पत्नी है, और पति का धर्म है जो पति अपने पत्नी की सब प्रकार से रक्षा करे वो पति है। तो आपका धर्म है कि इनका ख्याल रखना, इनका धर्म है कि आपका ख्याल रखना। और ये जैसे खुश रहें वैसे रखें, वैसे आप करो। यदि ये खुश हैं कि आप हमारी आरती उतारें तो आओ।
राधे राधे गुरु जी। ये रिश्ता ऐसी मधुर रिश्ता है पति पत्नी का। आप लोग भी अपनी उतारती है, आप भी उतारा करो कभी कभी, उस खुश हो जाएगी, वो भी कहेगी मगर हम वो खुश हुआ। श्रीमन नारायण जी, आपका जन्म स्थल कहाँ पर है गुरुजी? मध्य प्रदेश जबलपुर जिला रियोझा गांव। हम भी वहीं से हैं। कहाँ से? मध्य प्रदेश। कहाँ पर? मध्य जबलपुर से प्रदेश? रांझी। अच्छा रांझी, ठीक रांझी है। खमरिया। हाँ, वहाँ हमारी मौसी रहती हैं। हमारी भी मौसी, हमारी मम्मी सब वहीं से हैं। ठीक है। आपका और आपका आशीर्वाद हमारी माता पिता पे बनाए रखना। खुश रहिए, खुश रहिए। हमारी माँ कल हॉस्पिटल से आई, लेकिन आपसे मिलने की इतनी इच्छा थी कि वो तो ऐसे। तुम्हारा प्रश्न क्या है जो तो बताओ। हमारा प्रश्न बस आपसे इतना ही है कि हमारे घर पे आशीर्वाद बनाए रखना। खुश रहो। गुरुजी राधे राधे। जी, गुरुजी आप बताते हैं कथा कि जो माता धरा थी पिछले जन्म में, उनने साधु सेवा की थी, तो उनको पुण्य के बदले में कृष्ण पुत्र रूप में आए थे। तो गुरु माँ है जो, उनने क्या पुण्य करी थी जो आप मिले उनको पति रूप में? अभी आप उन्हीं से पूछिए। आप चलते फिरते श्री कृष्ण कलयुग के, उन क्या किया होगा उनने जो आप जैसे पति मिले उनको? पता नहीं क्या किया होगा, कुछ तो किया ही होगा। हाँ गुरुजी, ठीक है गुरुजी, राधे राधे। खुश रहिए, खुश रहिए, खुश रहिए। राधे राधे प्रणाम करते हैं। हाँ मैया, केदार राम के लड़का है, बहुत शराब पीते हैं। राधे राधे कोटि कोटि प्रणाम करते कौन हैं। शराब पीता है? ये राधे। हाँ, बात कराओ शराबी से। राधे 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 राधे। बहुत जो दारू पीते हैं जाते हैं इससे में। ज्यादा दारू पीते पलामू हो? से आए हैं। हाँ? पलामू से आए हैं। तो दारू क्यों पीते हो? जवाब दे क्यों पीते हैं बोल। अभी पिए हो क्या? ना अभी नहीं पिए? ना, 2 दिन से नहीं। अरे उनसे बोलने दो, मैया आपसे थोड़ी पूछ रहे हैं कि आप पिए हो कि नहीं। थोड़ा कान से कम सुनते हैं बाबा बाबा। बोल बोल। कम सुनते हो? शराब जाते पीते हैं, थोड़ा दिमाग काम नहीं करता। शराब पी लेते तो दिमाग काम नहीं करता है। अभी तो नहीं पिए हो? फोर्स में है। अभी होश में हो? नहीं, अभी नहीं पिए हैं। अभी नहीं पिए। अच्छा ये बताओ, कौन सुनते? रोज पीते हो कि कभी कभी? नहीं, रोज रोज डेली पीते हैं। अरे तो इसको सुनाई नहीं पड़ रहा है बच्चे वहाँ? भैया सुनाई नहीं पड़ रहा है? ना, सुनाई नहीं पड़ा। तो हम क्या सुनाए बहरे को? यहाँ लाओ सामने, समझाओ इनको। यहाँ आओ सामने। अरे बाबा, क्या नाम है आपका? केदार राम। हैं? केदार राम। शराब क्यों पीते हो? संगत में तो पी लेते हैं। हैं? संगत में पिए देते संगत में? हैं। जी सर। किसकी संगत? वही सिपाही के साथ। तो आपको शराब पीना आपके लिए अच्छा है कि बुरा नहीं है? बाबा। अच्छा है शराब? नहीं बाबा। फिर क्यों पीते हो? संगति? ड्यूटी पड़ता है ना। ड्यूटी पड़ता है ना। क्या करते हो? कौन सी ड्यूटी करते हो? सिपाही में। सिपाही हो? जी जी। पुलिस हो? अरे पुलिस तो मिलवे का टाइम हम लोग का कोटा तो ना। पुलिस में हो तो शराब पियोगे? कोटा मिलता है तो क्या करें बाबा। क्वार्टर मिलता है? जी। अरे तो मिलता तो फेंक दो, क्यों पीना? लेना क्यों है? गम भुलाने की पी लेते हैं। गम भुलाने को? मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूँ गम भुलाने को। किसका गम है? किसका गम है आपको? तो वही थोड़ा दिक्कत हो जाता है तो क्या करें बाबा। शादी हो गई आपकी? जी जी। पत्नी कहाँ है? है जी, नहीं है बात। आई है पत्नी? नहीं है। पत्नी से प्यार नहीं करते? करते हैं। तो गम किस बात का है? वो तो कभी छुट्टी मिलता है तभी आते हैं। नहीं, बहुत तो छोटी। डेरा रखे थे पलाने में। नहीं, आपने बताया गम रहे, कौन सा गम है? कौन सी गम में रहते हो? कौन सा गम बताओ। वही दिमाग नहीं, पी लेते तो कोई दिमाग काम नहीं करता है बाबा। हाँ वो तो हमें पता है कि पी लेने के बाद दिमाग काम नहीं करता। वही तो दिक्कत हो तो जाता है। क्यों पीते हो? वही तो पूछ रहे हैं, क्यों? जब दिमाग काम नहीं करता तो वही क्यों? समझ में नहीं आता है बाबा। तो शराब खुद आके घुस जाती है क्या आपके मुंह में? नहीं तो वही संगत में पी लेते हैं। हैं? संगत में पी लेते हैं। संगत? अच्छा ये बताओ, जो आपको शराब पिलाएं वो आपके दोस्त हैं कि दुश्मन हैं? तो कोटा 2 को मिलवे करता है। कोटा मिलता है? जी जी। तो मिलने दो। तो मिलता है तो मिलने दो, आप मत पियो तो ना। कोटा खत्म हो जाता था, फिर बस्ती में चल जाते हैं दारू पीने को, महुआ पीने को। तो मिलता तो है पर क्यों पीना? मिलता है वही तो... समझ में नहीं आता है ना बाबा। अरे भगवान। वही तो हमको छोड़ा दीजिए ना बाबा। हैं? छोड़ा तो दीजिए। कथा सुना करो।
सुनो, क्या सुना करोगे? कथा सुना करोगे। कथा सुनते हो? कथा सुनते हो? कथा कथा तो जो मंदिर है तो जो कथा डेली होता है। महाराज जी जो कथा करते हैं महाराज जी वो सुनते हो या तो अभी पहले बार आया है बाबा यहाँ पर। हाँ पहली बार आया। अच्छा, मालूम नहीं था तो वहाँ के साहब लोगों को लिख के दिया ना। अच्छा, मोबाइल चलाते हो? मोबाइल मोबाइल नहीं चलाने आता है तो नहीं चलाने आता है, उतना पढ़ा लिखा नहीं है ना। तो फिर कथा कैसे? टीवी पे सुनोगे? टीवी पे सुन लिया करो, मोबाइल पे सुन लिया करो। तो वो किताब दीजिएगा तो थोड़ा पढ़ लेंगे, क्या करेंगे? थोड़ा पढ़ लोगे हाँ तो फिर रामचरितमानस पढ़ लिया करो। तो हिंदी में थोड़ा हिंदी में पढ़ लेते ही जगह करके। हाँ तो हिंदी पढ़ लिया करो। पढ़ना नहीं आता क्या? नहीं बाबा नहीं। शराब पीना कैसे आ गई फिर आपको? अभी बतिया रहे तो गोरा सब का पड़ा है। शराब पीना कैसे आ गई? कैसे सीख गए? वही तो ला के अपना बैरक में अपना पीते। अपना ला के चुपचाप पी लेते हो? छोड़ा दीजिए ना बाबा। अरे हम कह तो रहे हैं छोड़ दो। तो कुछ अथी दे दीजिए जड़ी बूटी बाबा। जड़ी बूटी दे दें आपको? तो जड़ी बूटी से छोड़ दोगे? जी सर। अच्छा, जड़ी बूटी से छोड़ोगे जी बाबा। तो फिर नहीं पियोगे? तब नहीं पियेंगे। अच्छा, फिर हम आपको तुलसी की माला देंगे अभी, ठीक भगवान के चरणों की, ठीक है? प्रसादी माला, उसको गले में धारण करना, फिर बिल्कुल मत पीना। ठीक है बाबा। ठीक है? ठीक है। पक्का वादा? पक्का वादा। नहीं पियोगे। और जो आपको शराब पिलाएं वो आपके दुश्मन है, उनसे मत लेना। ठीक है। और फ्री में जो शराब मिलती है आपको वो भी शराब बिल्कुल आप छू नहीं मत। ठीक है बाबा। ठीक है? अभी हम भगवान के चरणों की तुलसी माला प्रसादी में आपको देंगे, तो गले में धारण करना उसको। ठीक है। फिर नहीं पीना। ठीक से। हाँ ठीक है। ताली बजाओ इनके लिए। अभी आना अंदर, तुलसी की माला आपको देंगे अंदर। अरे माला भागी जा रही है उसकी तरफ। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। हाँ गुरुजी, तरवाओ फास्ट भाग के। मेरा ये प्रश्न था, एक औरत के लिए उसका पति ही सब कुछ है, अगर अपने पति के हिसाब से चलती है लेकिन उसका मन भक्ति में है, पूजा पाठ में है, औरत की वजह से अगर वो भी पूजा पाठ करते हैं लेकिन फिर भी उनका इच्छा नहीं होता अंदर से, जैसे वृंदावन हमारा आने का मन होता है बार बार कि बिहारी जी के दर्शन करने जाएं, लेकिन जब वो आते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि उन्हें परेशानी हो रही है, शारीरिक रूप से परेशान हो जाते हैं, तो क्या उन्हें फोर्स करना चाहिए इसके लिए या नहीं? वो उनकी इच्छा है तो आ जाएं, इच्छा नहीं है कोई बात नहीं। बाकी आप खुश रहो और पति की सेवा को ही भगवत सेवा मान के आप अपना जिम्मेदारियां पूरी करो और धीरे धीरे वो आपकी तरह लग जाएंगे। अभी काफ़ी बार ऐसा सोचा है कि उनकी सेवा तो खैर करते हैं, वो पूछ लीजिए आप उनसे भी, और ऐसा नहीं है जैसे कह सकते हैं हम कि भगवान के रूप में हैं वो। हाँ। और मेरे लिए सब कुछ है, ठीक। लेकिन फिर भी भक्ति बार बार ऐसा लगता है 2-3 महीने होता है तो ऐसा लगता है कि बिहारी जी के दर्शन कर लें, और कष्ट भी होता है पर वे हमें नहीं ऐसा लगता है, उनको लेकिन कष्ट होता है। उनको ये लगता है कि जब आप यहाँ आते हो तो आपको कुछ नहीं परेशानी होती है, आप बिना खाए पिए बिहारी जी के कभी इस मंदिर कभी उस मंदिर दर्शन कर लेते हो, और उनको परेशानी होती है, तो हमें उनकी परेशानी भी देखा नहीं जाता है। तो क्या इसके लिए परेशानी होती है उनको? शारीरिक रूप से वो बहुत मतलब कि परेशान हो जाते हैं। तो वो ना जाया करें ज़्यादा, एक जगह बिहारी जी के दर्शन करके बाकी रहें, आप जाके दर्शन करे आया करो। जी गुरुजी, यही प्रश्न था आपसे। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी बेटा। मेरा प्रश्न ये था कि कृष्ण भगवान अपने जीवन में कितनी बार रोए हैं और क्यों रोए हैं? भगवान कृष्ण कितनी बार रोए यस। और क्यों रोए? भगवान तब रोए जब जब भक्तों पर संकट आया, जब जब भक्तों को कष्ट हुआ तो भक्तों के कष्ट से भगवान रोए। जी गुरुजी। तो भगवान कितनी बार रोए? जितनी बार संकट आया उतनी बार। क्यों रोए? क्योंकि भक्तों पर संकट आया तो भक्तों के लिए रोए। गुरुजी आपसे एक मुख से एक गाना सुनना चाहते थे, यमुना मैया वाला। कौन सा? जमुना मैया काली वाला भजन। ओ मीठे रस से भरी ओड़ी राधा रानी लागे, महारानी लागे, मोहे कारो कारो यमुना जी को पाने लागे। राधे राधे
राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। खुश रहो राधे राधे गुरुजी। जी। गुरुजी, मेरे को आपको देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने फर्स्ट बार आया था तो मेरे को आप नहीं देखे, मैं उदास होकर यहाँ से जा चुकी थी। गुरुजी, मेरी ज़िंदगी में अभी 4 साल बाद मेरी ज़िंदगी पूरी ख़त्म हो चुकी थी। मैंने भगवान को बिल्कुल मानना बंद कर दिया था, मगर सुबह टाइम मेरे पापा जी आपकी भागवत लगा लेते थे। मेरी ज़िंदगी में मेरे हस्बैंड एक्सीडेंट में ख़त्म हो गए। गुरुजी, आपकी भागवत देख देख कर मेरी ज़िंदगी में इतनी आगे तक मैं बढ़ चुकी हूँ कि क्या बताऊँ। और मेरी बच्ची मेरी थोड़ी सी भी बात नहीं मानती। आप थोड़ा सा उसको इतना बोलो कि ये पढ़ाई लिखाई में पूरा मेरा साथ दे। गुरुजी, बात कराओ। गुरुजी, आप इतने ही चाहती हूँ कि इसको आप बोलो कि पढ़ाई में बहुत अच्छी है। बेटा क्या नाम है आपका? मौसमी। मौसमी। हाँ। तो पढ़ाई क्यों नहीं करती हो? अब पढ़ाई करना है आपको, हाँ? और खूब पढ़ाई लिखाई करके योग्य बनना है और अपनी माँ का खूब नाम करना है, अपने समाज का, अपने क्षेत्र का, अपने देश का नाम रोशन करना है आपको पढ़ लिख कर, ठीक है? हाँ। पढ़ाई पे ध्यान लगाना है आपको, हाँ। ठीक है? गुरुजी, हाँ हाँ बात करो। गुरुजी, आप मेरे को थोड़ा, मेरा ना बहुत गुस्सा आता है छोटी छोटी सी बातों में। आप मेरे को थोड़ा सा ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि थोड़ा मेरा गुस्सा थोड़ा शांत रहे। हाँ हाँ, कथा सुना करिए, धीरे धीरे कंट्रोल हो जाएगा। गुरुजी, और मेरे जीजा जी आए हैं और मेरे साथ मेरे भाभी भैया आए हैं। थोड़ा सुबह टाइम ना थोड़ा सा उनका लड़ाई झगड़ा हो गया है, थोड़े उनमें भी आप थोड़ा सा वो करिए और मेरे जीजा जी से थोड़ी सी 2 मिनट बात कर। तो उनके लड़ाई झगड़ा कब हो गया? आराम से। गुरुजी राधे राधे। कैसे हैं? कोटि कोटि प्रणाम आपके चरणों में। खुश रहिए। आपका आशीर्वाद चाहिए और हम लोग सदा खुश रहना चाहिए आपके आशीर्वाद से। बिल्कुल खुश रहो। और मेरे बच्चों को ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि बढ़िया पढ़ाई में मन लगे, बढ़िया तरक्की करे। खुश रहिए, खूब तरक्की होगी, बिहारी जी चाहेंगे। गुरुजी राधे राधे। खुश रहिए। बस। गुरुजी राधे राधे। हाँ मैया। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। ननद भौजाई दोनों आ गए गुरुजी मंडली के साथ। तो लड़ते तो नहीं हैं आप लोग? बिल्कुल नहीं। चलो अच्छा है। एक भजन सुनाना चाहती हूँ गुरुजी। सुनाओ। सारे बहना के लिए भजन है गुरुजी। हाँ। हरि राम नाम संग जाएगा, चाहे कितनी भी काया सजा लो, चाहे कितनी भी काया सजा लो, सब मिट्टी में मिल जाएगा। हरि राम नाम संग जाएगा, हरि राम नाम संग जाएगा। गुरुजी राधे राधे। आप लोग पहले भी आए थे कि पहली बार आए हैं? जी गुरुजी। पहले भी आए थे कि पहली बार आए? जी, ये तो 4 बार हो गया गुरुजी आपके दर्शन किए, 2 बार भजन गा के सुनाए हैं। एक बार पिछली बार सामने भी आप लोगों ने भजन सुनाया जी था। गुरुजी बोले ननद भौजाई दोनों मिल के आए। तो पिछली बार कौन सा भजन सुनाए थे वहाँ वाले पंडाल में? सुना दे क्या? हाँ सुनाओ उसको भी। मैंने जब से गुरुजी तेरा नाम लिया, अभिमान दिखाना छोड़ दिया, अभिमान दिखाया काया का, एक काया तो बड़ी सुंदर है, एक काया तो बड़ी सुंदर है। जब राखी की ढेरी बनती है, मैंने सजना सवरना छोड़ दिया। जब राखी की ढेरी बनती है, मैंने सजना सवरना छोड़ दिया। गुरुजी राधे। इस बार आप लोग क्यों आए हैं मैं आपका रीजन बता दूं। जी गुरुजी बताइए। ये दोनों ननंद भौजाई बहुत महीने पहले आए थे और ये वाला भजन इन्होंने हमें वहाँ पर जब कथा होती थी सामने वाले पंडाल में वहाँ सुनाया था। और आप आश्चर्य मानेंगे, कल मैं अपने मोबाइल पर सर्च कर रहा था इन मैया को याद करके, मैया ने मेरे को एक भजन सुनाया था, वो यूट्यूब पे कहाँ चला गया। मैं उसको आपको बोला था ना ये भजन मैं गाऊंगा। जी गुरुजी बोले थे। गाने के लिए फिर मैं सोच रहा था, सर्च कर रहा था, पर वो पुरानी क्लिप थी, कहाँ ढूंढूं। कल की बात है और देखो मेरे को जो चाहिए आज ही आके गा के जा रही है वो भजन। जी गुरुजी राधे राधे। ये देखिए, मतलब जो इच्छा मन में आती है, मैंने कई बार कथाओं में कहा ना कि मेरे मन में जो विचार आता है
वो देर सवेर पूरा देखिए। अब किस बात को अभी बहुत ज़्यादा मैं कल ही इस मोबाइल पर बहुत सारी चीज़ें सर्च कर रहा था कि वो भजन कहाँ गया। गुरुजी बहुत तबीयत खराब था। मैंने पाठक जी उस समय आप थे, मैंने बोला था ना काट के मेरे को देना। मैं कल आपके वाले व्हाट्सएप में ये सर्च कर रहा था, तो मेरे को ये देना आज काट के, ठीक है। ये दोनों भजन आपके अच्छे हैं, तालियां बजाइए। गुरुजी राधे राधे। अब ये भजन मैं गाऊंगा। हमारे बच्चे, पति, घर परिवार को, मायके ससुराल को आशीर्वाद दीजिए कि ऐसी बना रहे। हमारे पति को आशीर्वाद दीजिए कि कभी संग में जरूर आए। वो नहीं आते हैं गुरुजी, उनको ज्ञान दीजिए, आशीर्वाद दीजिए। पैसे भी देते हैं कि जाओ तुम तीर्थ कर लो। हमें शौक लगता है हम संग में आए, थोड़ा साथ। आपके पुण्य से अब भगवान उन पर कृपा करेंगे। गुरुजी मेरा तबीयत खराब है, पर मैं यहाँ आने से मैं ठीक हो गई हूँ। आपके दर्शन करके मैं ठीक हो गई। आते रहा करो, आते रहा। बिल्कुल राधे राधे। आते रहा करो और भजन बढ़िया मैं यहाँ आने के लिए पागल हो जाती हूँ, बावड़ी हो जाती हूँ। हमें कुल पगली कहता है गुरुजी। कहने दो, कहते हैं तो कहने दो। मैं आती हूँ गुरुजी, आती हूँ तो मंडली को लेके ही आती हूँ। हाँ। बस आशीर्वाद देते रहिए, कृपा बनाए रखिए। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। हाँ मैया। राधे राधे गुरुजी। आप हमारे सपने में बड़े आते हो। हाँ बहुत सपने में आते हो। उत्तराखंड से आई हूँ, रुद्रपुर। जी जी। हाँ जी। तो और सपने में आते हो, मेरा बड़ा दिल तड़पता आपके लिए। मैं अब मिलने एक बार आई, आप मिले नहीं, फिर आई दोबारा आपके मिलने। अच्छा, दूसरा सवाल है गुरुजी, हमारी खेती होती थी, सांप बड़े मारे हैं। क्या खेती होती है आपके यहाँ? अब नहीं है, पहले थी खेती। काय की? किस चीज की? ये बीज बोने वाली खेती। हाँ हाँ। गेहूँ जैसे गेहूँ क्या होता? गेहूँ चावल मतलब गन्ना गुन्ना बीते थे, सब होता है वहाँ। हाँ जी। तो उसमें सांप बड़े आते थे, इन्होंने बड़े सांप मारे हैं। हाँ तो पहाड़ी एरिया है ना इसका बताओ आप उत्तर क्या है भैया? अरे भैया वो पहाड़ी एरिया है तो सांप, पहाड़ शहर में सांप ना रहे, लोग कहें गांव में सांप ना रहे, खेतों में, कम से कम पहाड़ में तो रहने दो उनको, जीने दो उनको भी। नहीं, इन्होंने मारे थे। अब वो उसका कोई श्राप है हमें? नहीं, मारे थे अलग वैसे, अब मत मारना। सांप आप तो देखो पहाड़ पर्वतों पर रहते हैं तो उनको रहने बहुत होते थे, निकाल के हटाओ, अपनी सुरक्षा से आप चलो और उनको हटा दो, बाकी मारो मत। अब तो खेती भी बेच दी, अब इसीलिए रखी नहीं। कोई बात का श्राप था, हमें मन बड़ा परेशान रहता है। मैंने कहा गुरु से पूछूं, इसका कोई जवाब? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, जो हो गया तो नहीं है। अब तो भगवत चिंतन करो, सब ठीक हो जाएगा। राधे राधे गुरु। राधे राधे। राधे राधे। आप लोग सत्संग से जुड़े रहेंगे तो भगवत कृपा बनी रहेगी। चलिए आज के लिए इतना ही, जो प्रश्न रह गए कल फिर होंगे। आज के लिए इतना। सबको जय श्रीमन नारायण। राधे राधे।